भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। सुशांत के न्याय के लिए आरंभ है प्रचंड। आज से सीबीआई सुशांत की मौत का सच सामने लाएगा। अभिनेता सुशांत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या हुई, अब इस राज से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पहुंचने वाली है, लेकिन यहां थोड़ा सा पेच फंस सकता है क्योंकि सीबीआई के पहुंचने से पहले बीएमसी यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्वारंटीन के नियम बता दिए हैं। बीएमसी ने कहा है कि 7 दिन रुकने पर क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा रुकने पर क्वारंटीन से छूट की इजाजत लेनी होगी। हालांकि बीएमसी ने कहा है कि सीबीआई अगर क्वारंटीन के लिए छूट मांगेगी तो अनुमति देंगे। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सुशांत और न्याय के बीच क्वारंटीन की दीवार है? क्या बीएमसी बिहार पुलिस के अधिकारियों की ही तरह सीबीआई को भी क्वारंटीन करेगी? तो सुशांत केस की जांच के लिए आज मुंबई पहुंचेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने क्वारंटीन को लेकर ये नियम बता दिए हैं। 7 दिन रुकने पर क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, ये बीएमसी की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा रुकने पर क्वारंटीन से छूट की इजाजत लेनी होगी। सीबीआई अगर क्वारंटीन के लिए छूट मांगेगी तो अनुमति देंगे, बीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है। सबसे पहले राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव रंजन, ये अभी तो सीबीआई के अधिकारी पहुंचे भी नहीं हैं, जांच शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अब ये क्वारंटीन के नियम बताए जा रहे हैं। और पहले का जो ये अनुभव रहा है, जब बिहार पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे तो क्वारंटीन की स्टैंप लगा दी गई थी, उनको बंद कर दिया गया था। अब जब ये सीबीआई की टीम पहुंच रही है, एक बार क्या फिर से इनको ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी? अब मीमांसा जी, जिस तरीके से बीएमसी कमिश्नर की ये जो बयान आया है या बीएमसी कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि 7 दिन से अधिक रुकना होगा तो उन्हें परमिशन क्वारंटीन रहना होगा, और अगर क्वारंटीन से छूट चाहते हैं तो उसमें आपको एक मेल लिखना होगा। अपने आप को बचाते हुए या इस बात को जरूर साफ करके कि अगर जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार पुलिस के अधिकारी आए और ज़बरदस्ती क्वारंटीन किया गया, तो इसके बाद से बीएमसी की जिस तरीके से भद पिटी थी, अब बीएमसी पहले ही नियमों का एक हवाला दे रही है कि हमारे क्वारंटीन फैसिलिटी के यानी कोरोना के चलते जो नियम है क्वारंटीन के, वो नियम ये है। लेकिन नियमों में कहीं ना कहीं वो बीएमसी की तरफ से एक तरफ से अपनी जो बैकफुट पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार के अधिकारियों को क्वारंटीन किया गया जबरदस्ती, और इसके बाद अब ये कहा गया कि 7 दिन से कम रुकते हैं तो क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है, 7 दिनों से ज्यादा रुकते हैं तो क्वारंटीन होने की जरूरत। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाएगी। जितेंद्र भी हमारे साथ हैं और उसके बाद वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, अब ये जांच सीबीआई कैसे आगे बढ़ाएगी? ये जो एफआईआर दर्ज की गई थी बिहार में, उसी को आधार बनाकर ये जांच आगे बढ़ेगी या ये नए सिरे से जांच शुरू होगी? कैसे होगी जांच? देखिए मीमांसा, सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। 6 अगस्त को ही मामला दर्ज कर लिया था। जो बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया था जिन धाराओं में, उसी एफआईआर को एज इट इज सीबीआई ने रजिस्टर किया है और उसको लेकर के सीबीआई ने अपनी एक तरह से तफ्तीश शुरू भी कर दी थी, जिसमें सुशांत के पिता का बयान है। बिहार पुलिस ने अब तक जो तहकीकात की थी वो सारी केस डायरी और जो अब तक उन्होंने एविडेंस जुटाए थे अपनी तरफ से, हालांकि उसमें दिक्कतें आई थी, मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया था, लेकिन वो तमाम जो जाँच है वो सीबीआई के पास है, जिसको एनालाइज कर रही थी। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, तो आज देर शाम तक जो है सीबीआई की टीम दिल्ली से निकल सकती है। उनके साथ करीब 10 लोग जाएंगे, जिसमें सीएफएसएल के अधिकारी भी होंगे जो मुंबई जाएंगे, और वहां जाकर के सबसे पहले जहां पर सुशांत की मौत हुई थी, जिस घर में, जिस फ्लैट में, उसको फॉरेंसिक तरीके से एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि सबसे अहम है वहां से सबूत जुटाना। हालांकि 2 महीने से ऊपर हो चुका है और ऐसे समय में सबूत काफ़ी मुश्किल होता है जुटाना, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि सीबीआई के पास जाँच हमेशा देरी से ही आती है, तो सीएफएसएल
के जरिए वहां से सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने अब तक 2 महीने के अंदर, हालांकि मामला दर्ज नहीं किया था मुंबई पुलिस ने, इंक्वेस्ट इंक्वायरी थी, लेकिन बावजूद 56 लोगों के जो बयान लिए हैं, सुशांत का मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और बाकी जो तमाम तरह की जो चीज़ें मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखी है, वो तमाम चीज़ें जो हैं सीबीआई अपने कब्जे में लेगी, उसको एनालाइज करेगी। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिस डॉक्टर ने पीएम किया था, यानी कि पोस्टमार्टम किया था, उससे ये जानकारी लेगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो सबसे अहम है वो इस बात की जानकारी जुटाना है कि सुशांत की मौत किन हालात में हुई। क्या वो आत्महत्या है? अगर आत्महत्या है तो किस वजह से उसने आत्महत्या की, कौन कौन उसके जिम्मेवार हैं, क्या डिप्रेशन है या किसी ने उसको मजबूर किया, और अगर आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो उसी के हिसाब से आगे की जांच की जाएगी, जैसा कि सुशांत ने सीबीआई की टीम आरोप लगाया था। और हमारे साथ जितेंद्र इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी भी जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी, सीबीआई ने तो ऑर्डर दे दिया कि अब ये जो जांच का जिम्मा है वो सीबीआई की टीम के हवाले कर दिया है कि सीबीआई अब इस मामले की तफ्तीश करे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो मुंबई पुलिस की पूरी जांच हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 66 दिन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, फिर भी उनका यही कहना है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी है कि बंबई पुलिस ने जो भी तहकीकात इंक्वायरी कर रहे हैं सुशांत के एक्सीडेंट डेथ की, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टीका टिप्पणी नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बंबई पुलिस उनकी इंक्वायरी भी ठीक से चल रही है। लेकिन अभी यह सवाल जरूर है कि अभी सीबीआई को पूरा जांच का अधिकार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि सुशांत के मृत्यु के बारे में जो भी तहकीकात होगी वो सीबीआई करेगी, यानी एफआईआर कुछ आगे चल के दूसरी होगी और कोई पेंडिंग एफआईआर होगी तो उसकी तहकीकात यानी जांच पूरी सीबीआई करेगी। अभी सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सुशांत का डेथ, इसके बारे में कुछ सस्पिशियस उन्होंने व्यक्त किया और उनका वहीम है कि रिहा चक्रवर्ती। तो यह जरूरी है सीबीआई को भी कि सुशांत का मृत्यु जो हुआ वो एक्सीडेंटल डेथ यानी सुसाइड है, क्या अबेटमेंट टू सुसाइड है और मर्डर है, इसके बारे में सीबीआई जांच जरूर कर सकती है। और उसके लिए बंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी टू डेथ की जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की है वो भी सीबीआई को तलाशना होगा और मुझे लगता है सीबीआई जरूर करेगी, क्योंकि सीबीआई को एफआईआर के दर्ज के आधार पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी जो दिया है और उसमें साफ तौर पर सुशांत के पिता ने आरोप लगा दिया है सुशांत की मृत्यु के बारे में उन्हें डाउट है, रीजनेबल डाउट, और वो मानते हैं कि वो सस्पिशियस डेथ है। इतना ही नहीं तो उनका ये भी उसमें आरोप है कि उनका मर्डर हुआ है। तो सीबीआई चारों तरफ से एंगल से इसकी तहकीकात करेगी और देखेगी क्या इसमें सच है, क्या झूठ है और कहां तक सबूत है। जी उज्जवल निकम जी, जब बिहार पुलिस गई थी मुंबई में तो जो सुशांत सिंह राजपूत का फोन है, उनके जो लैपटॉप था, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये कोई भी शेयर नहीं करने को तैयार थी मुंबई पुलिस। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जरूर दे दिया है, लेकिन जो पूरा रवैया हम इस बीच देखते रहे हैं महाराष्ट्र सरकार का कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें दबाने की, छिपाने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि ये सारा जो एविडेंस है अब वो सीबीआई के हवाले कर देगी इतनी आसानी से? नहीं, करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट ऑर्डर ही है कि महाराष्ट्र सरकार, बंबई पुलिस सीबीआई को पूरी तरह से कोऑपरेट करे। अगर सहयोग नहीं दिया तो मुझे लगता है कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कोर्ट की अवमानता हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि जरूर बंबई पुलिस जो भी सुशांत सिंह के मृत्यु के बारे में जो तहकीकात करेगी, जांच करेगी, उसे पूरा सहयोग करेगी। सवाल यह जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे नोटिंग किया है कि बिहार और महाराष्ट्र सरकार इनमें जो लड़ाई चल रही थी उनमें उन्होंने आशंका जताई थी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। महाराष्ट्र सरकार कह रहा था कि राजनीति है बिहार की, बिहार सरकार कहती है कि महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम खुद चाहते हैं अभी कि पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए हम ये आर्टिकल 172 के तहत हम ये पूरा मामला जांच का सीबीआई को सौंप दें। जी, ये अनोखा फैसला ऐसा है, मैंने ऐसा फैसला कभी देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट का कि पब्लिक कॉन्फिडेंस, आम आदमी का विश्वास रूल ऑफ लॉ पे बरकरार रहे
इसीलिए हम ये जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। ये बड़ा रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी पूरी तरह से सीबीआई को कोऑपरेट करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी यही चाहती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी उज्ज्वल निकम जी, आप रहिए हमारे साथ। और जो बात आपने कही कि पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात कर रही है और ये इस तरह का पहला मामला बता रहे हैं उज्ज्वल निकम, और ये देखिए आज अब सीबीआई करने क्या वाली है, सीबीआई की जो एसआईटी टीम है आज मुंबई पहुंचेगी। सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस से केस डायरी लेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह का मोबाइल लेगी। जो जितने भी एविडेंस हैं जो कि इस केस के लिए बहुत अहम हैं, चाहे वो फोरेंसिक रिपोर्ट हो, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, जो अभी अभी हम उज्ज्वल निकम जी से डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी एविडेंस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अब वो सीबीआई के हवाले मुंबई पुलिस को करने होंगे। और जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ दिशा सालियान की संदिग्ध आत्महत्या की जांच भी संभव है, क्योंकि दोनों के बीच कनेक्शन की बात की जा रही है। और सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। तो जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब ये जो केस डायरी है, जो फोरेंसिक एविडेंस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ये सब अब सीबीआई के हवाले मुंबई पुलिस को करने होंगे ताकि सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ही जो जांच के आदेश हैं वो सीबीआई को दे दिए हैं, यानी कि, और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को ये भी कहा है कि इससे जुड़ा अगर, क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के इंक्वेस्ट इंक्वायरी यानी कि जो अननेचुरल डेथ है उसको लेकर के जांच कर रही थी, इसमें कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया था कि अगर इससे जुड़ा कोई तथ्य मुंबई पुलिस के पास आता है और वो आगे जा करके या पहले इसमें कोई मामला दर्ज किया गया है या आने वाले दिनों में भी अगर वो कोशिश करते हैं कि इसमें कोई मामला बनता है और वो दर्ज करते हैं, उसकी जांच भी सीबीआई को जाएगी। यानी कि ये बात साफ है कि सुशांत की मौत से जुड़े हुए जितने पहलू हैं और उसको लेकर के जितने भी मामले होंगे उस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में सीबीआई की मदद करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी अभी तक जांच हुई है, जो केस डायरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो बयान लिए गए हैं, 56 लोगों के बयान लिए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती से लेकर के तमाम वो लोग हैं जो कि उसके परिवार से जुड़े हुए थे या उसके करीबी थे या जो भी उनके जानने वाले हो सकते थे, जितने भी बयान लिए गए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा अब तक जो एविडेंसेस जुटाए गए हैं, वो तमाम चीजें सीबीआई को हैंडओवर करनी होगी और उसी के बाद सीबीआई अपनी उनको एनालाइज करके, ये कोई जरूरी नहीं कि उसी के आधार पर ये भी तो जानकारी मिल रही है ना कि डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए। अब 66 दिन में बहुत टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस भी तो हुआ होगा। अब वो एविडेंस अगर है ही नहीं अभी, तो ये जांच किस तरह से किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी, ये भी तो सवाल है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है, यानी परिस्थिति जन्य सबूत पर आधारित। और इसीलिए सीबीआई पहले जो करेगी, जो मुझे लगता है, जो जहां मैंने तब सीबीआई का काम देखा है, सीबीआई पहले सुशांत को फ्लैट को विजिट करेगी और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम, सुशांत की लंबाई, कॉट की विड्थ और लंबाई, इसको गिनेगी। क्या सुशांत आत्महत्या इसी से कर सकता है? क्या उसके पैर कॉट के नीचे नहीं आ सकते थे? ये प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई को यह भी देखना है कि क्या सुशांत ने सुसाइड की है। अगर सुसाइड की है तो मोटिव क्या है, क्यों सुसाइड की, क्या उनको किसी ने उकसाया है, ये अलग अलग एंगल से करें। और जहां तक ये सबूत मिटाने की बात आप कर रहे हैं, देखिए सबूत जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कभी भी मिटते नहीं है। ऐसा कहा जाता है हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, मैन may tell lie but circumstances do not, man may be motivated but circumstances do not। इसका मतलब ये है कि किसी ने भी सर्कमस्टेंसेस नष्ट करने की कोशिश की तो ऑन द स्पॉट उभर के आते हैं। इसलिए सीबीआई को ये पहले जरूरी होगा कि सुशांत को फ्लैट को विजिट करे, सुशांत के फ्लैट में जो भी उस टाइम में वाकई मौजूद थे उनका वापस स्टेटमेंट लिए। बंबई पुलिस ने जो कोई स्टेटमेंट लिए उनसे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं और वो देखेंगे कि बंबई पुलिस ने जो इंक्वायरी टू डेथ की जांच की है क्या सही दिशा में, क्या किसी को छुपाने की मदद कर रहे हैं, क्या कोई छुपाया है, इसके भी जांच सीबीआई कर सकती है।
जी बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं और जैसे आपने बताया कि ये सीक्वेंस को एक रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाएगी और सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जाकर, क्योंकि जो ये हाइट के बारे में बात की जा रही है कि जो वहाँ पर जो बिस्तर था बेड के बीच में और जहाँ पंखे से लटकाया गया वो शव बाद में लटकाया गया या वो खुद आत्महत्या का केस बनता है, उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर सवाल हो रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि नहीं ये आत्महत्या का केस है, आगे अब सीबीआई जांच का जब आदेश दे दिया गया है उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। पहली बार अब जो है सीबीआई जब जाएगी तो उनको मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन मिलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो बिहार पुलिस को उन्होंने नहीं दिया था, और इसीलिए थक हार के हमने सीबीआई की मांग की भी थी परिवार की तरफ से। तो अब लगता है कि न्याय अब जल्दी मिल जाएगा परिवार को, सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था, और मर्डर है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। ये सब बातों पे अब खुलासा आएगा, क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है सही मायने से। और इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सुशांत मामले में सीबीआई के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर की है। पवार ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। अपने ट्वीट में शरद पवार ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। पवार ने यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि इस जांच के परिणाम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे ना हो। 2014 में सीबीआई द्वारा शुरू की गई नरेंद्र दाभोलकर हत्या की जांच का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो ये आप ट्वीट इस वक्त देख रहे हैं जो कि शरद पवार ने किया है कि जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दे दिया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार अब इस मामले में आगे अपना जो है सीबीआई की ओर से जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या जैसा इसका हल ना निकल पाए, ये भी उन्होंने उम्मीद जताई है। और इस बीच आपको बता दें, सुशांत केस की सीबीआई जांच पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा गया है और सामना ने मामले की सिंगल बेंच में सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताने पर भी सामना में ये सवाल खड़े किए गए हैं। आखिरी चरण में मुंबई पुलिस से जांच सीबीआई को सौंपने पर सवाल उठाया गया है। सवाल मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो सुनवाई है वो सिंगल बेंच में क्यों हुई, डबल बेंच में क्यों नहीं हुई, और पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताने पर भी उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी भी इफ्स एंड बट्स जरूर लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सामना में इस बातों को लिखा गया है, इन बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर जो सीबीआई की सुनवाई है सिंगल बेंच में क्यों है। जाहिर है कि जिस तरीके से सामना का पहले का अगर आलेख देखें, इस सुशांत के मामले में पहले का आलेख देखें, महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से बचाव करते हुए साफ साफ दिख रहा है। मुखपत्र ही है, शिवसेना का मुखपत्र है, तो इस बात को लेकर गहमागहमी बनी हुई थी। जिस तरीके से बिहार डीजीपी ने साफ साफ शब्दों में सामना के संजय राउत को भी साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जिस तरीके से बात की जा रही है, संजय राउत की तरफ से बात की जा रही है, परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है। अब इसके बावजूद भी ये बातें साफ हैं कि इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि जिस अपना पक्ष रखने के लिए या अपनी सरकार के बचाव करने के लिए ये बातें जरूर सामने में लिखी जा रही हैं, लेकिन इन बातों का अब जिस तरीके से सीबीआई जांच के बाद क्या औचित्य रह जाएगा वो बहुत साफ साफ है।
कि इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से CBI बहुत बड़ा बराबर झटका इस मिला है और ये बात फेस सेविंग एक्सरसाइज एक तरह से हो रही है सरकार की ओर से। बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सिंगल बेंच में क्यों सुनवाई हुई और ये क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। और सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बड़ा फैसला दिया और इस केस की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। जरा सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत अगर आज जीवित होते तो वो क्या कहते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनकी क्या भावनाएं होगी। सुशांत आपसे क्या कहते, सुनिए सर। मैं सुशांत सिंह राजपूत मौत के 66 दिन बाद कुछ कहना चाहता हूं। सुनिएगा तो अच्छा लगेगा। जानता हूं कई सवाल हैं आपके पास, कई शिकायतें भी हैं, कुछ नाराज भी होंगे मुझसे, कुछ ये भी सोचते होंगे कि क्यों मैंने आत्महत्या कर ली, क्यों अपनी फिल्मों में जिंदगी से लड़ने की सीख देते देते मैं हार गया। मैं आपको ये बता नहीं सकता क्योंकि मैं तो अब हूं ही नहीं, पर मुझे जिंदा रखा है आपने। थोड़ा प्यार से। मेरे लिए आपने भी संघर्ष किया है। मेरे परिवार की तरह आपकी रातों की नींद भी इसी उधेड़बुन में गुजरी है कि क्यों गंगा किनारे वाला ये सितारा माया नगरी मुंबई में हार गया। क्योंकि मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही तो नहीं था, मैं हर उस चेहरे की उम्मीद था जो छोटे शहरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी ही तो नहीं थी, मेरे लिए हर बार ताली आप ही ने तो बजाई थी। मेरी मौत के 66 दिन बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप दी है, तो ये भी आपकी वजह से ही हो सका है। पूरे बिहार के लोग खुश हैं, पूरे देश का सेंटिमेंट जुड़ गया था, पूरे देश के लोग खुश हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है उसमें देश की 130 करोड़ जनता की आस्था है, वो इस फैसले से आस्था और गहरी हुई है और दृढ़ हुई है। मेरी मौत का सच सामने आए इसके लिए पूरे देश ने संघर्ष किया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई जांच के लिए पूरा देश एकजुट रहा है, क्योंकि आपके मन में कई सवाल थे। आखिर सुशांत ने खुदकुशी की या उनकी हत्या की गई? सुशांत के डिप्रेशन पर रिया और गवाहों के बयान अलग क्यों? सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ किसने निकाले? 66 दिन तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब अब सीबीआई जांच से मिलने की उम्मीद बढ़ी तो हर कोई खुश है। मैं आपके बीच नहीं, लेकिन हमारी मान्यताओं ने जिस पर लोक की कल्पना की है वहां से सब देखा है मैंने। दोस्तों को भी और उनको भी जो कहते थे कि वो मेरे दोस्त हैं, मुंबई पुलिस को भी, उसकी जांच को भी, आपको भी और मेरे लिए आपकी लड़ाई को भी। मेरी मौत पर सनसनी फैलाने वालों को भी मैंने जाना है और मेरे लिए न्याय की मुहिम चलाने वालों को भी मैंने पहचाना है। सुशांत के लिए न्याय की मुहिम चला रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी हमारे लिए एक समाचार नहीं, एक संकल्प है। बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, बड़ी जानकारी, इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच के बाद मुझे कब न्याय मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि न्याय जरूर मिलेगा। तो अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय की जो उम्मीद है वो जरूर जगी है और ये बड़ी राहत और बहुत बड़ा सुकून सुशांत सिंह के परिवार वालों के लिए, उनके फैंस के लिए जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये आत्महत्या है या फिर हत्या, खुलासा जो है सच सबके सामने आना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और आगे देखिए आतंकी हाफिज सईद का लोन खत्म। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.